बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट। म्यूचुअल इंडक्शन में हम क्या करते थे कि एक कॉइल जिसको प्राइमरी कॉइल का नाम दिया था उसमें करंट को चेंज करते थे। उसमें करंट को चेंज करने से दूसरी कॉइल में क्या हो जाता था, एक अदद ईएमएफ इंड्यूस हो जाता था। उसको आप बोलते थे कि ये म्यूचुअल ईएमएफ या ये उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया है एक में करंट चेंज होने की वजह, और इस फिनोमेना को हमने म्यूचुअल इंडक्शन का नाम दिया था। अब देखें, अगर ये वो वाली प्राइमरी कॉइल है, जब हम यहां पे रियोस्टेट की मदद से इसके अंदर करंट को चेंज करेंगे तो डियर स्टूडेंट करंट तो इसमें भी चेंज हो रहा है। जब इसमें करंट चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और उस ईएमएफ को आप बोलेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोलेंगे बच्चों? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इस फिनोमेने को क्या बोलेंगे? सेल्फ इंडक्शन। आइए अब इसको डिफाइन करते हैं, फिर हम इसके लिए भी रिलेशन निकालते हैं। क्या है जी? ये फिनोमेना है इन विच चेंजिंग करंट इन ए कॉइल, एक कॉइल जिसमें आप करंट को चेंज करते हैं तो इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन इटसेल्फ, और इसके अपने अंदर ही क्या हो जाता है, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। उस ईएमएफ को आप क्या बोलते हैं? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इस फिनोमेने को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? सेल्फ इंडक्शन। इसको समझने के लिए कंसीडर करें एक कॉइल, इसके साथ यहां पे बैटरी को अटैच कर दें और एक अदर यहां पे क्या लगा दें, रियोस्टेट। उसमें दो थी, एक को आपने प्राइमरी का नाम दिया था, एक को सेकेंडरी का नाम दिया था। ये एक ही है, इसको प्राइमरी कहना है तो कह लें, वरना बस जस्ट यूज ए सिंगल कॉइल। जब बच्चों आप इसमें करंट को चेंज करते हैं, क्या करते हैं? करंट को चेंज, तो डेफिनेटली इसमें क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा। पहली बात तो ये, करंट चेंज करने से इसके अराउंड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चूंकि करंट चेंज हो रहा है तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा? फ्लक्स चेंज। फ्लक्स चेंज तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ फ्लक्स चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स किसके बराबर आता था? इंड्यूस्ड ईएमएफ के, और इसको हमने ईएल सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम दिया है। अब बच्चों ना, इसमें जो फ्लक्स है बेसिकली वो इस कॉइल में जो करंट को चेंज कर रहे हैं उस करंट के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये लास्ट टॉपिक वाले ही रिलेशन है। अगर नेट की बात करें, एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए बात करेंगे तो एन फाई प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? आई। अब जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे तो यहां पे इक्वलिटी और यहां पे एक एल कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको आप क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। इसको आगे डिफाइन करते हैं, लेकिन ये रिलेशन इसको फार्मूला नंबर 2 का नाम दे लें। ठीक हो गया। अब बच्चों यहां पे देखें, अकॉर्डिंग टू ओहम फैराडे लॉ को यूज करें, बाय यूजिंग फैराडे लॉ। क्या है? ईएमएफ बच्चों आपके पास किसके बराबर आ रहा है? माइनस डेल्टा, शुरू में ले आए एन फाई बटा डेल्टा टी। ठीक हो गया। अब बच्चों जरा यहां पे देखिए, एन फाई की वैल्यू क्या है? पुट कर दें यहां पे, ई एल आ गया माइनस डेल्टा इंटू एन फाई की जगह पे क्या आएगा? एल आई बटा डेल्टा टी। डन जी। अब बच्चों आप एल को बाहर ले आए तो आपके पास यही रिलेशन बना, ई एल इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई बटा डेल्टा टी। That is the main relation for the self-induced EMF. Rate of change of current in a coil induces an EMF in that coil. उसी coil के अंदर क्या हो जाएगा? EMF इंड्यूस हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पे ये जो L है, ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास है सेल्फ इंडक्टेंस। क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। आपने जिस तरह लास्ट टाइम डिफाइन किया था म्यूचुअल इंडक्टेंस को, उसी तरह से आप यहां पे क्या कर सकते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस को भी क्या कर सकते हैं बच्चों? डिफाइन कर सकते हैं। आप करें जरा, इसके लिए रिलेशन निकालें तो आपके पास एल क्या आएगा? ई एल ओवर डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। तो डिफाइन करें, ये रेशो है, रेशो ऑफ एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल
टू दी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन दैट क्वाइल, उसी क्वाइल के अंदर। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन होगी। अब बच्चों हम बात करते हैं इसके यूनिट की। यूनिट निकालने आप इसका यूनिट बच्चों आपके लिए कोई मसला नहीं है, आपने लास्ट लेक्चर में भी डिफाइन किया हेनरी को। एल का यूनिट क्या आएगा, ये रिलेशन है इसका डेल्टा आई बाय डेल्टा टी, इसका आ गया वोल्ट, इसका आ गया एम्पेयर और इसका क्या आ गया सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स ये हेनरी के बराबर होता है, क्या आ गया वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर या ओहम सेकंड, ये हम डिफाइन कर चुके हैं। अब आप हेनरी को यहां पे भी डिफाइन कर सकते हैं। हेनरी 1 हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस कब होगी, इफ करंट चेंजेस या रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन कॉइल, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन कॉइल इज 1 एम्पेयर in 1 second या 1 एम्पेयर पर सेकेंड, then induced EMF is 1 volt, then self इंडक्टेंस क्या होगी बच्चों, will be कितनी 1 हेनरी। ये बच्चों 1 हेनरी की आपने सेल्फ इंडक्टेंस के लिहाज से डेफिनेट देख ली कि अगर इस क्वाइल के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो रहा है 1 एम्पेयर पर सेकेंड, तो इसमें 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो इसकी सेल्फ इंडक्टेंस कितनी होगी 1 हेनरी होगी। ये आपने इसको डिफाइन कर लिया। अब इसकी डिपेंडेंस किन फैक्टर पे होती है, डिपेंडेंस भी लिख लें, डिपेंडेंस। अच्छा डिपेंडेंस बच्चों आप अगर इसकी देखना चाहते हैं तो बस एक नहीं है, लास्ट वाली का फैक्टर है उसमें थे, पहला होता था क्लोजनेस ऑफ क्वाइल, तो इसमें क्लोजनेस नहीं, आप डायरेक्ट शुरू करें नंबर ऑफ टर्न्स, उसके बाद एरिया और नेचर ऑफ मटेरियल, कोर मटेरियल। इन 3 फैक्टर पे बच्चों ये क्या करती है, डिपेंड करती है। अच्छा एक और चीज हमने डिफाइन करनी है, इस ये जो इसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है बच्चों, इस ईएमएफ को आप एक और नाम भी देते हैं, क्या देते हैं जी, बैक ईएमएफ। क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ का मतलब क्या है, इसमें बच्चों ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये जो क्वाइल जो है, जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है करंट को चेंज करने से, वो अपने ही काज को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। मतलब जो करंट इसको जनरेट कर रहा है, आपने लेंजला में भी पढ़ा है, जो करंट इसको जनरेट कर रहा है ये उसी को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। और इसी वजह से इस क्वाइल को आप एक और नाम भी देते हैं इंडक्टर का। इंडक्टर बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इंडक्टर को आप अल्टरनेटिंग करंट सोर्सेज में एज ए रजिस्टर के तौर पे यूज करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आप डिटेल से इसको देखेंगे। बाकी आपने यहां पे ये याद रखना है, इंडक्टर का मतलब क्या है कि ये अपने ही काज को क्या करेगा, अपोज करेगा, अपने ही काज को क्या करेगा, अपोज। मैं यहां पे लिख नहीं रहा, ये मेन चीजें इसकी हो गई हैं, बस ये याद रखना आपने। इस ईएमएफ को आप इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बोलते हैं या बैक ईएमएफ बोलते हैं। कौन से वाले को, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को। तो ये बच्चों था आज का टॉपिक, एक क्वाइल जिसमें करंट चेंज होगा, करंट के चेंज होने से उसके अपने अंदर ही एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, तो उस ईएमएफ को सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और उस फिनोमेने को सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। तो ये था आज का टॉपिक बच्चों, होप सो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।